आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बाज़ार की। शेयर वीरोर में रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ। मार्केट के लिए एक बहुत ख़राब दिन। निफ्टी भले ही आपको कह रहा हो कि मार्केट अच्छा है, बैंक निफ्टी भले ही आपको कह रहा हो कि मार्केट अच्छा है, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ निफ्टी शायद वो सही पिक्चर आपको नहीं दिखा रहा है। निफ्टी रेड में है। बैंक निफ्टी तो आपको अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो एक बार लगेगा कि मार्केट बहुत शानदार है एक्सपायरी के चलते, लेकिन देखिए ध्यान रखिए निफ्टी फ्लैट है। लेकिन बाजार का असली दर्द आपको देखने को मिलेगा मिड कैप और स्मॉल कैप मार्केट में। एक बार वो मार्केट देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप यूनिवर्स किस तरीके से यहाँ पर आज पेन आपको देखने को मिली है और एडवांस डिक्लाइन बहुत ख़राब है। इनफैक्ट 1:5 अब तो 1:6 के करीब पहुँचने वाले हैं हम, तो काफ़ी ख़राब मार्केट ब्रेड्थ आपके लिए। ये देखिए सुबह से ये जो गैप है ये बढ़ ही रहा है। केबल और वायर शेयर्स यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट है। हमने सुबह बात भी की थी इस पूरे सेक्टर की, इसने लीड किया मिड कैप की दिक्कतों को। हाँ, कुछ आरबीआई के स्टेप्स की वजह से बैंक निफ्टी ने जरूर आउट परफॉर्म किया है, लेकिन ओवरऑल मूड माहौल ख़राब ही है। वीरूषा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल मूड माहौल ख़राब ही है और जैसा कि आप बता भी रहे थे कि टिपिकल एक्सपायरी वाला दिन। निफ्टी फ्लैट, बैंक निफ्टी में थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है आरबीआई के बूस्टर के बाद। लेकिन सर सवाल मेरे यहाँ पे दो हैं। पहला, निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर अब क्या लग रहा है, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट और टेक्सचर, साथ ही स्मॉल कैप और मिड कैप में जिस तरीके से बिकवाली हावी होती नज़र आ रही है, पेन पॉइंट बढ़ता जा रहा है, रिटेल को क्या करना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल। तो शेयर सेकंड क्वेश्चन पे मैं बाद में आता हूँ, पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी पे बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी जो है ना वो एक ऑप्शन राइटर्स की रेंज में फंस चुका है, एक बुरी तरीके से आज फंसा हुआ है। और आज सुबह ये हम बात भी कर रहे थे कि ऑप्शन राइटर्स ने बहुत बड़ा रिस्क लिया होगा कि 2 दिन के ग्लोबल क्यूज़ का रिस्क लेकर उन्होंने राइट किया था। इतना तो उनका बनता है कि ये आज का दिन उनके नाम बिलोंग करे, और यही आज ऑप्शंस डेटा भी आपको कह रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें निफ्टी की एक बेसिक रेंज है 22,500 से 22,600। सारे के सारे ऑप्शंस 70 से लेके 95% तक नीचे हैं आज, जो टिपिकल एक्सपायरी डे पर होता है, ऑप्शन राइटर्स डे पर होता है यहाँ पर निफ्टी की जहाँ तक बात है। और एक दो एग्जांपल दे अगर आप देखना चाहें, आप एक बार देखिए 22,550 की कॉल और 22,550 की पुट, दोनों में आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ। 22,550 की कॉल 9 रुपये पर, 22,550 की पुट 9 रुपये पर, कुल मिलाकर कंबाइंड प्रीमियम 18 रुपये। और लग रहा है कि वो 18 रुपये भी ऑप्शन राइटर शायद पूरा ही उसको ईट अप करना चाहते हैं, और दोनों का प्रीमियम क्रैश हुआ है करीब करीब 90% के करीब। तो वो आपको क्लियरली बता रहा है कि ये एक मूव है। तो या तो आप 22,600 के ऊपर निकल जाएं या आप 22,500 के नीचे फिसल जाएं। ये आज की बात हो रही है कि अगर अगर आज कोई मूव आना है तो कई बार ये होता है कि मार्केट 2:30 बजे तक 245 तक फ्लैट रहता है, उसके बाद मिराकुलसली एक मूव आता है जिसे हम 3 PM मूव भी कहते हैं, वो आता है। वो अगर आएगा तो या तो 22,500 के नीचे आएगा या 22,600 के ऊपर आएगा। बड़ा मूव मुझे लग रहा है कि शायद कल से आए फिर। अगर ये आज नहीं आया बड़ा मूव तो जो क्योंकि नई सीरीज़ की शुरुआत होगी और कल फिर लेकिन मार्केट का टेक्सचर ख़राब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कोई डाउट नहीं मुझे कि मार्केट का टेक्सचर ख़राब है और एक पोजिशनल ट्रेड शॉर्ट साइड की ही है इस मार्केट में। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी की बेसिक रेंज 48,800 से लेकर 49,000 है। अगेन गोइंग बाय द ऑप्शंस डेटा, आप उस रेंज के एकदम बीचों बीच ट्रेड कर रहे हैं। या तो आप 48,800 के नीचे फिसल जाएं या आप 49,000 को क्रॉस कर दें। देखिए आरबीआई ने जो स्टेप्स लिए उसका एक बड़ा इम्पैक्ट मिला, उसकी वजह से सुबह एक रैली आई और एक लग रहा था सुबह वो रैली बन रही है, लेकिन दिक्कत क्या है, कोई भी रैली टिकेगी नहीं क्योंकि एफआईआई है सेल करने के लिए हायर लेवल पर। तो जहाँ पर ये एक दिक्कत है कि हायर लेवल पर एफआईआई की सेलिंग आ जाती है। मिड और स्मॉल कैप पे मैं क्विकली अपना व्यू देता हूँ, उसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरा ये मानना है कि मार्केट साफ साफ कह रहा है आपको, आज भी मार्केट ब्रेथ आपको चीख चीख के कह रही है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये होप में बने रहने से कुछ कुछ होगा नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ लॉक स्टॉक एंड बैरल बेच दीजिए, लेकिन कुछ स्टॉक्स को तो आपको बेचना पड़ेगा। इवन इस प्राइस पे भी बेचना पड़ेगा कुछ स्टॉक्स को, तो क्योंकि वरना वो यहाँ से भी, जैसे आज सुबह देवीना जी कह रही थी ना, कई स्टॉक शून्य में विलीन हो जाते हैं, तो यहाँ से भी कई स्टॉक्स देंगे। हाँ, कुछ स्टॉक्स हैं जो यहाँ से आपको एक मोमेंटम अच्छा दे रहे हैं और दे सकते हैं, उन पर आप फोकस कर सकते हैं। उसको हम कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो के बाद